औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये कि ये प्लांट जो है, पौधे जो है, वो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। प्लांट आल्सो एवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान भी खुराक बनाते हैं। ठीक है। इसकी जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं जो इक्वेशन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है, ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, तो फिर इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का, यानी फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन वर्ल्ड। यानी फोटोसिंथेसिस जो ये दुनिया में जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज है। इफ़ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। यानी इसका मतलब ये कि अगर फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस दुनिया में ना होता तो नियरली ऑल लिविंग थिंग्स, तो तकरीबन जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मर जाती थी। ठीक है, वो मर जाएंगी। फिर अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स है वो मर जाएंगे। यानी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस इतनी ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी दो प्रोडक्ट्स है हमारे पास। एक को हम ग्लूकोज कहते हैं, दूसरे को हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स यूज दिस टू प्रोडक्ट्स इन रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है। और फिर जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो ये दो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इन्हें ग्लूकोज और ऑक्सीजन और रिस्पायरेशन में। और फिर इससे क्या प्रोड्यूस होती है, क्या पैदा होती है? एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। और ये एनर्जी जो है ये हम ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। यानी अगर हमारे जिसम में एनर्जी की कमी हो जाती है ना, तो हमारे जो है ना कमज़ोरी भी महसूस होगी हम लोगों को। ठीक है। लेकिन ये एनर्जी फिर हम यूज़ करते हैं और ये ज़िंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। यानी जो फोटोसिंथेसिस के कुछ इफेक्ट होते हैं वो नीचे दिए गए हैं। यानी पहला हमारे क्या है? प्लांट ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट जो है ये सनलाइट अपनी तरफ खींचती है फोटोसिंथेसिस के जरिए और खुराक बनाती है। ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस इंक्रीज एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस जो है ये भी लाइट इंटेंसिटी की तरह क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। और ये जो है फोटोसिंथेसिस जो है, यानी इसकी जो कलर है लाइट की, जो वो 7 कलर है, यानी और ये लाइट जो है ये 7 कलर की होती है। ठीक है। और क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्ब करती है ब्लू कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड लाइट। ठीक है। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है। दूसरा जो हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से प्लांट को एब्जॉर्ब करती है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल मतलब है ज़रूरी। यानी ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। यानी ये फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होता जाता है तो साथ भी फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईयर। यानी जो अब जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है वो तकरीबन 0.03 से लेकर 0.4% क्या होती है? मौजूद होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हवा में कितनी है? 0.03 से लेकर 0.04%। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। यानी द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी टेम्परेचर का होना फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर जब मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो होता है, बिल्कुल तकरीबन होता नहीं है। ठीक है।
हो नहीं हो सकता। ये टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट, यानी जब नॉर्मली टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर प्लांट जो ग्रो करता है वो तकरीबन कितनी टेम्परेचर होना चाहिए प्लांट के लिए? नॉर्मल टेम्परेचर 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी प्लांट जो ग्रो करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर वो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर अगर 0 से कम हो गए एंड अबाउ 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 से ज़्यादा हो गए आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। यानी अगर ये 0 से कम हो गए टेम्परेचर या 40 से अबव हो गया तो फिर प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, ठीक है। यानी तो फिर प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकती, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इसके पास हमारे पास है वाटर। न्यू वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रा मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस वाटर जो है ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए एक रा मटेरियल में से एक होती है जो क्या होती है एक लिमिट अमाउंट में क्या इसकी होती है एक रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी महदूद मिकदार में उसकी क्या होती है ज़रूरत है। अच्छा, क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल इन प्लांट्स। ये क्लोरोफिल जो है ये प्लांट में एक ग्रीन मटेरियल होता है, ठीक है। दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को खींचती है, ट्रैप करती है। इट गिव्स अ ग्रीन कलर टू द लीव्स, ठीक है। और ये जो है पत्तों को क्या देते हैं? एक ग्रीन कलर देता है, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल, यानी क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस जो है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल के बगैर इम्पॉसिबल होता है और फोटोसिंथेसिस जब दुनिया में नहीं होती, जो नहीं होती, तकरीबन जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो जिंदा नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं, ठीक है, वो मर जाएंगे। यो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि नेक्स्ट लेक्चर आपको आसानी से मिल सके।